हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी कुमार ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और डिटरमिनर्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जब हम राइटिंग के लिए लिखते हैं, शुरू करते हैं राइटिंग का, तो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। अब ये है कि डिटरमिनर होता क्या है। तो वी कैन से कि डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई a noun. Means a determiner is a word that identify or specify a noun. And in other words, determiners are the word that can be used before a noun to determine, to modify its meaning, and it comes before a noun and limited meaning. तो we can say कि डिटरमिनर्स एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी भी वाक्य में संज्ञा मीन्स नाउन से एकदम पहले इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और वो इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूंकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, तो हम इसको एक हिसाब से डिटरमिनर्स, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हम इसको एडजेक्टिव या विश्लेषण भी कह सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग आर्टिकल को अलग डिफाइन करते हैं, डिटरमिन को अलग डिफाइन करते हैं। वेरएस मेरा कहना यह है कि आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, एंड डिटरमिनर्स आर हैविंग ए kinds of determiners. There are 5 kinds, and we can say number 1, demonstrative adjectives, and second, distributive possessive adjective, third, distributive adjective, fourth, adjective of quantity and number, and finally मैंने एक आर्टिकल को, क्योंकि थोड़ा सा एक लंबा चैप्टर पॉइंट हो जाता है, तो इसको आर्टिकल मैंने लास्ट में लिया, तो हम इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या? डेमोस्ट्रेट मीन्स किसी चीज का प्रदर्शन करना। ये पेन है, आई कैन से दिस इज अ पेन। तो मैंने भी बोला कि डिटरमिनर जो है वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो दिस इज अ पेन, लेकिन साथ में हम दिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे दिस इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो ये डेमोस्ट्रेट है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ कार, दैट इज अ कार। तो वी कैन से दिस एंड दैट, और इनका प्लूरल हुआ दीज एंड दोस। देन आता है सेकंड नंबर पे पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब मालिक, कब्जा। अब ये पेन किसका है? ये पेन मेरा पेन है। इट मीन्स ये इसका ऑनरशिप मेरे पास है। तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव में बात करेंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो ये हमारे पोजेसिव में आ जाते हैं। एंड देन थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, जैसे डिस्ट्रीब्यूट टू ईच, डिस्ट्रीब्यूट टू एवरी, आइदर दिस फेलो और दैट फेलो, neither this fellow nor that fellow. It means distributive adjective में आ जाएगा each, every, either or, neither nor. And the fourth one, adjective of quantity and numbers. Quantity, some. There is some quantity. Any, much, many, all, both, few, little, and numbers में 1 2 3 4 5 6 indefinite, and again numbers में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो एंड सो। तो ये हमारे तो मेन हो गए, मेन 4। इट मीन्स डेमोस्ट्रेटिव, possessive, distributive and adjective of quality, quantity and number.
एंड लास्ट वो हमारे पास बचता है क्या, आर्टिकल। अब आर्टिकल, अब सबसे पहले हमने अभी तक तो डिटर्मिनेंट्स में ले लिया, अब आर्टिकल के ऊपर वो ज्यादा फोकस लेते हैं। आर्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब ए एंड दी। अब ए एंड दी को हमने दो में डिफाइन करा। नंबर वन, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है। तो हम जब इसको करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, हमें ये पता है कि ए और एन आता है, ए और एन आता है। ए जनरल नाउन के साथ, अब जिसके साथ वॉवल्स है या ऐसा जिसमें वॉवल की साउंड आ रही है उसके साथ एन लगेगा। जैसे ए बुक, अ डॉग, एन एप्पल, एंड एन ऑरेंज। तो स्टूडेंट्स, ये ए और एन इस्तेमाल होता है बहुत इजी वे में, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स आ जाते हैं जैसे वन आइड मैन, वन आइड मैन। अब इसमें देखेंगे कि वन ओ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इट डजंट मीन, लेकिन इसके साउंड्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, वन, not O. So we have to put here a one-eyed man. Okay? ऐसे ही अब हम लोग लेके चलते हैं द जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। अब द हर जगह नहीं लगता, द के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके हमें याद रखना पड़ेगा कि द किस किस में लगेगा। द कहां लगेगा, सबसे पहले जितने भी हमारे रिवर्स है, वी कैन से रिवर्स, गंगा, गंगा, द यमुना, यमुना, गंगा एंड यमुना। ओके, सतलुज, द सतलुज, एंड एज वेल एज गल्फ। गल्फ कौन सा आ जाएगा, द पर्शियन गल्फ, गल्फ नंबर 2 में लेके चलेंगे। गल्फ, सी, सी के अंदर आपको पता होगा द अरेबियन सी, ठीक है, एंड ओशन, ओशंस, अटलांटिक ओशंस, पैसिफिक ओशंस, ठीक है, एंड देन आप लेके चलेंगे आइलैंड्स, आइलैंड लेके चलेंगे। आइलैंड में कौन कौन से हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, द अंडमान एंड निकोबार, डेजर्ट, डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट्स, द थार। तो ये हमारे को हो जाएगा। उसके नेक्स्ट इसको हम लेके चलेंगे 7th नंबर पे,
शिप्स, शिप्स बहुत इजी है, आप सबको बहुत याद होगा। कौन कौन सा? द टाइटैनिक एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन, द इंडियन एयरलाइंस, द एयर इंडिया, द बोइंग 007 या बोइंग 707 एंड स्टीमर्स। आप में से कई बच्चे गोवा गए होंगे, वहां पर देखा होगा द महाराजा स्टीमर्स है। ट्रेन, बहुत मशहूर ट्रेन, ट्रेन्स या एक्सप्रेस जो भी है। राजधानी, द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ओके, गॉट इट। द हावड़ा मेल बहुत मशहूर है। और इसी के बाद हम लोग लेके चलेंगे, इसको साथ साथ मैं मिटाता रह रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा। न्यूज़पेपर, ये कितना हो गया था, ये हमारा जो भी है। न्यूज़पेपर, 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 द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, ये सारे न्यूज़पेपर के साथ हमेशा द लगता है। मैगजीन्स, द इंडिया टुडे, द यू कैन से द इंडियन रिव्यू, ठीक है। एंड देन कोई भी एपिक, एपिक जैसे महाभारत, ओके। नाउ जो द होली बुक्स, द होली बुक्स, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, इट मीन्स जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। नाउ लेके चलते हैं फेमस बिल्डिंग्स। फेमस बिल्डिंग कौन सी? द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ओके। हमारा इंडिया का द राष्ट्रपति भवन, अमेरिका द व्हाइट हाउस, ये सारे किसमें आते हैं? वेल नोन बिल्डिंग्स, जो फेमस बिल्डिंग के अंदर आता है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर हम ज्योग्राफिक उसको लेके चले हैं, रेवोल्यूशन, मेन क्रांति, उसको आप अगर आप रेवोल्यूशन में लेके चलोगे तो रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई, द अमेरिकन सिविल वॉर, ये सारी इंपॉर्टेंट जो है ये रेवोल्यूशंस वगैरह जो हुई हैं। और उसके बाद जितने भी यूनिक्स है, यूनिक्स कोई भी यूनिक है, द सन, द मून, द अर्थ,
ओके, या द प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है आप उसको डेफिनेट आर्टिकल में डालेंगे। और इसी के साथ साथ कई चीजें हैं जो कि हमारे को लेके चल रही हैं। अच्छा, एक नेशन, यस, नेशन के बारे में भी, नेशन, नेशनलिटी लेके चलो आप, द हिंदू, द इंडियन, द रशियन, द ब्रिटिश, इट इज अ सेक्टर। तो ये भी सारे इसके अंदर हम लोग लेके चलेंगे। म्यूजियम्स, अब हमने बात करी द म्यूजियम। म्यूजियम्स कौन सा है हमारे इंडिया के अंदर? दिल्ली के अंदर ही द नेशनल म्यूजियम है, द ब्रिटिश काउंसिल, सॉरी नेशनल म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है, ऐसे कई सारे म्यूजियम है। एंड लाइब्रेरीज, जो फेमस लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी सबसे हमारा दिल्ली का ही है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसके साथ द लगाना बहुत जरूरी था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। एंड फेमस होटल्स, होटल्स सबसे ताज, द ताज, द चाणक्य, द अशोका होटल, ये जितने भी फेमस हैं इनके साथ, सबके साथ ये लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट्स का एक सिंपल सा है। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं और हम लोग उसका जवाब हर हालत में जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। आपके सुझाव भी हमारे पास, हम उसका भी वेलकम करते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको लगता है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन होगी। बहुत इजी है और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा करता हूँ। थैंक यू।